हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज अपेंडिसाइटिस पे केस प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो केस प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं और अपेंडिसाइटिस क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है। एक बॉडी का ऑर्गन है अपेंडिक्स, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपेंडिसाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि फ्रंट पेज कैसे बनाते हैं। फ्रंट पेज में कुछ नहीं, आपको कॉलेज का नेम लिखना है, किस टॉपिक पे आप केस प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो लिखना है, किसको सबमिट करना है सो लिखना है, आप अपना नाम लिखेंगे और डेट ऑफ सबमिशन लिखेंगे। इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे इंट्रोडक्शन पेज पे। इंट्रोडक्शन पेज पे आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, पेशेंट का इंट्रोडक्शन देंगे कि आप किस सब्जेक्ट के अंडर में आपको ये केस प्रेजेंटेशन करना है और कौन सा पेशेंट है, उसका कंप्लेन क्या है, इन सारी चीज़ों को इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखें आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में हम लोग एज, नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, मैरिटल स्टेटस, ओपीडी, आईपीडी नंबर, बेड, किस वार्ड में है पेशेंट वो हम लोग देखेंगे, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, कौन से डॉक्टर उसको कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, डायग्नोसिस क्या था उस पेशेंट का, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ केयर कब से स्टार्ट किया है आपने केयर पेशेंट को, नेम ऑफ सर्जरी कौन सा था, तो अपेंडिक्साइटिस था तो अपेंडेक्टोमी होगा, अपेंडिक्स को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया सर्जिकली। उसी तरह डेट ऑफ सर्जरी, किस दिन को सर्जरी होना था पेशेंट को। नेक्स्ट चिप कंप्लेन, पेशेंट जो आया है हॉस्पिटल में, जो आपका पेशेंट है जिसका केस दिया गया है, वो एक्चुअली में कौन सा कंप्लेन लेकर आया था। तो कंप्लेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चिप कंप्लेन ऑफ पेन इन राइट एब्डोमेन सिंस 2 मंथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, वोमिटिंग एंड इंसोम्निया। ठीक है, ये पेशेंट अपना कंप्लेन लेकर आया था। उसी तरह से प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में हम लोग क्या देखेंगे, सेम चीज़ है, यहाँ पे ऑन के बाद डेट होगा, आप यहाँ पे डेट डालें कि किस डेट को एडमिट हुआ है पेशेंट। उसी तरह से सेम चीज़ें, कौन सा कंप्लेन लेके आया था उसी को हम लोग प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में लिखेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कोई सिग्निफिकेंस नहीं था तो नो लिखेंगे। उसी तरह से प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में अपेंडेक्टोमी हुआ है पेशेंट को तो इसको आप लोग मेंशन करेंगे, कौन सा एनेस्थीसिया दिया गया शो और कौन सा डेट था शो, ये सारी चीज़ों को मेंशन करना है। ठीक है, किस डेट में आपका सर्जरी हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट डाल सकते हैं इसमें, अगर आप को केस प्रेजेंटेशन बनाना है तो। उसी तरह से सर्जिकल, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में भी आपको देखना है, कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आपको देखना है कि उस पेशेंट के फैमिली मेम्बर में कितने फैमिली मेम्बर्स थे। ठीक है, उनका एज क्या था, सेक्स क्या था, रिलेशन क्या था फैमिली उस पेशेंट के साथ। ठीक है, और एजुकेशन क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, हेल्थ स्टेटस क्या था, हेल्दी थे या अनहेल्दी थे। फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही आपको फैमिली पेडिग्री चार्ट बनाना है, जिसमें आपका कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि नॉर्मल फीमेल होगी उसका साइन क्या होगा, नॉर्मल मेल का क्या होगा, अनहेल्दी मेल का क्या, फीमेल का क्या होगा, और अनहेल्दी मेल का क्या साइन होगा। इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उसको आप नोट डाउन कर लें और उसको एक बार थ्रोली रीड डाउन कर लें, रीड कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें आपको पेशेंट के बारे में लिखना है कि उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। जैसे ऑक्यूपेशन क्या है पेशेंट का, फैमिली इनकम क्या है, उसका अपना घर है या रेंट पे रहता है, हाउस पक्का है या कच्चा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल अपने एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल अपीयरेंस, जिसमें पेशेंट का कलर देखते हैं, बॉडी बिल्ड देखते हैं, नरिशमेंट देखते हैं, हेल्थ स्टेटस देखते हैं,
हाइट एंड वेट देख लेते हैं, ठीक है। मेंटल स्टेटस में भी हम लोग देखते हैं कंसियस लेवल को, कैसा दिख रहा था, लुक सेट था या नहीं था, प्रॉपर स्पीच कर रहा था कि नहीं था, ये सारी चीज़ें। उसी तरह से स्किन मेम्ब्रेन में देख लेंगे, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में कलर कैसा था, सारा चीज़ों को आप इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक्स हैं और साथ ही साथ जितने भी आपको नर्सिंग का रिक्वायरमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स वगैरह हैं, सारा चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें, ठीक है। सारा फिजिकल एग्जामिनेशन आप जैसे बहुत बार बताया हुआ है वीडियोज़ में कि कैसे बनाना है, हेल्थ एग्जामिनेशन कैसे करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सारा हमारे चैनल पे ही आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जितने भी आपको नर्सिंग का रिक्वायरमेंट होगा, सारा वीडियोज़ इस चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी तरह से अब हमें यहाँ देख लेते हैं, चेस्ट का इंस्पेक्शन करेंगे। चेस्ट का हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे कैसे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परक्यूजन करेंगे, आस्कल्टेशन करेंगे, ठीक है। और फाइंड आउट करेंगे कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। जिस तरह से चेस्ट का करेंगे सेम उसी तरह से एब्डोमेन का भी करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रेस्ट में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है, और कोई डिस्चार्ज तो नहीं है ब्रेस्ट से, ये चीज़ों को हम लोग एग्जामिन करेंगे। उसी तरह से अपर एक्सट्रीमिटीज़ का क्या देखेंगे, रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। जेनाइटल एंड रेक्टम को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, एक पेशेंट को कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया गया है, ठीक है। डेट दे सकते हैं आप चाहे तो, और डेट नहीं भी दे सकते हैं, अपने आप पे डिपेंड करता है कि डेट दे रहे हैं कि नहीं, किस डेट को इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो उसको आपको डालना नेसेसरी है भी नहीं भी, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बट जो इन्वेस्टिगेशन का नेम है, पेशेंट का जो वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है और रिमार्क्स, ये 3-4 चीज़ें जो है उसको आपको मेंशन करना मस्ट है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइसेस। प्री ऑपरेटिव में कौन कौन से काम को परफॉर्म किया गया, जैसे डेट को, कौन सा डेट को सर्जरी होना था, कौन से सर्जन थे, असिस्टेंट कौन थे और एनास्थेसिया वाले कौन थे, ओटी नोट्स में क्या लिखा गया था, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसी तरह से पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइसेस में कौन कौन से एडवाइस दिए गए हैं, कौन कौन से ड्रग्स दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे नोट डाउन करना है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि चूँकि इस पे हमको केस प्रेजेंटेशन करने जाना है, उस केस को प्रेजेंट करना है पेशेंट के सामने, तो उस पे हमको डिटेल स्टडी करना होगा सबसे पहले उस केस के बारे में। जब तक हम प्रॉपरली जानेंगे नहीं तब तक हम पेशेंट को कैसे बता सकते हैं, तो उसका आपको थोड़ी स्टडी करना होगा, सारी चीज़ें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उस डिजीज कंडीशन से रिगार्डिंग, ठीक है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, उसका लोकेशन क्या है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेशेंट, ये जो अपेंडिक्स है वो क्या होता है, वेस्टिजियलिटी है कि नहीं के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा, कि वेस्टिजियल ऑर्गन है कि फंक्शनल ऑर्गन है। उस तरह से उसका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, सारा चीज़ों को मैं नहीं पढ़ रहा ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करेंगे और रीडिंग करेंगे, ठीक है। फीचर्स क्या थे अपेंडिक्स के, स्ट्रक्चर क्या था अपेंडिक्स का, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। ब्लड सप्लाई टू द अपेंडिक्स,
लिम्फ सप्लाई, नर्व सप्लाई, फंक्शन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, क्या अपेंडिक्स का फंक्शन था? सेकेंडरी फंक्शंस कौन कौन से थे अपेंडिक्स का? अपेंडिक्स का आपको पिक्चर भी बनाना होगा, स्ट्रक्चर जो है अपेंडिक्स का आपको रफली डायग्राम बनाना होगा कि कैसा अपेंडिक्स है दिखता है। उसके बाद डिजीज कंडीशंस को थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा कि कौन सा डिजीज था, क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देना होगा, देखना होगा, उसका डेफिनेशन जानना होगा। ठीक है, पेशेंट को भी बताना होगा ये सारी चीज़ें कि अपेंडिक्स में एक्चुअली होता क्या है, कौन कौन से काउजेज है पेशेंट के अपेंडिक्स होने का, इन सारी चीज़ों को। इसमें दो चीज़ें दिया हुआ रहता है, बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर में ये दिया हुआ रहता है कि अगर ये डिजीज कंडीशन हो रहा है तो थ्योरेटिकली कौन सॉरी थ्योरेटिकली कौन कौन से आपको एटियोलॉजी दिखेंगे, रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से दिखेंगे, कौन कौन से काउजेज होंगे इस डिजीज कंडीशन के लिए। और पेशेंट वैल्यू में होता है कि पेशेंट में कौन कौन से एक्चुअली काउजेज थे जिसके कारण अपेंडिक्स हुआ है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी सेम चीज़ें हैं, आप इससे पॉज करके नोट डाउन कर लें। बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर सेम चीज़ें इवेल्युएशन में है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। उसके बाद आपको मैनेजमेंट में भी सेम चीज़ें हैं कि अगर ऐसा पेशेंट है उसको कौन कौन से ड्रग्स दिए जाए, कौन कौन सा मैनेजमेंट किया जाए, और पेशेंट को कौन कौन सा मैनेजमेंट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं जनरली इस केस में, एंड पेशेंट में कौन कौन सा कंप्लेंट प्रेजेंट था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेडिकेशन चार्ट। मेडिकेशन चार्ट में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पेशेंट को ड्रग्स चलाए गए हैं, कौन कौन सा दवा चलाए गए हैं, उनका डोज क्या था, रूट्स क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या था, क्या इंडिकेशंस थे, किन किन चीज़ों में उन दवाओं को चलाया जा रहा था और किन किन चीज़ों में उनको उन दवाओं को नहीं चलाना चाहिए। सेम चीज़ें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, कैसे वो दवा फंक्शन कर रहा था, काम कर रहा था, साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे उस दवा का, और साइड इफ़ेक्ट्स के दौरान नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, या फिर इस दवा को देते समय नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी। ये सारी चीज़ों का इसमें आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, एक तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग प्रोसेस देखेंगे जिसमें हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, क्या क्या, प्रॉब्लम असेस्ड, कौन कौन सा प्रॉब्लम को देखा जा रहा है, और उस पर नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बन सकता है, ये आपको बनाना काम है। ठीक है, यहाँ पे आपको बनाया हुआ है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे पेशेंट के पास आपने प्रॉब्लम को कौन सा असेस किया, पेन था पेशेंट के पास, उस पर नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनाया, उसके अनुसार आपको केयर प्रोवाइड करना होगा। फीवर, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट्स, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, इन सारी चीज़ों को। तो मैं इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसी तरह से पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग प्रोसेस है, उसमें प्रॉब्लम एसेस दिखाया गया है और नर्सिंग डायग्नोसिस उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अब आपको जो नर्सिंग डायग्नोसिस बना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को। तो केयर प्रोवाइड करने में आपको ये नर्सिंग नंदा डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मेट है नर्सिंग का नंदा डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग जो ये फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको केयर प्रोवाइड करना, आपको फाइल तैयार करना है। ठीक है, तो ये नर्सिंग केयर प्लान को यहाँ पे आपको नोट डाउन करना होगा। इसी तरह से आपको 3 से 4 या 5 आपको नर्सिंग केयर प्लान को दिखाना होगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ।
नेक्स्ट है आपका हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हम लोग को मेनली क्या बताना है, तो आप कौन कौन से टॉपिक पे हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, कौन सा कंटेंट को यूज कर रहे हैं, क्या पर्पस है एजुकेशन का, और पेशेंट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको रिमार्क्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे किस डेट को आपने वो हेल्थ एजुकेशन दिया है उसको भी आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे आप देखें, जैसे डाइट पे आपको देना है क्या कंटेंट है शो, क्यों देना है, और पेशेंट एक्सेप्ट किया कि नहीं। उसी तरह से एक्सरसाइज पे यहाँ पे दिया हुआ है, पर्सनल हाइजीन पे दिया हुआ है, ठीक है, ओन केयर पे दिया हुआ है। तो ये आपका हेल्थ एजुकेशन था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सेस रिकॉर्ड। नर्सेस रिकॉर्ड में आपने जो भी एक्टिविटी प्लान किया है, जो भी एक्टिविटी को परफॉर्म किया, सारे को आपको लिखना है डेट वाइज, ठीक है, जितना दिन आपने उसको केयर प्रोवाइड किया। और लास्ट में रिमार्क्स भी लिखना है कि पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट किया या नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों को लिखना है। जितना दिन भी आपने केयर प्रोवाइड किया पेशेंट को, उतना दिन का आपको लिखना होगा। नेक्स्ट आपको समराइज करना होगा कि आपको कौन सा केस मिला हुआ था प्रेजेंट करने के लिए, क्या उसका डायग्नोसिस था, क्या चीफ कंप्लेंट्स थे, सारी चीज़ों को। और उन सारे चीज़ों को परफॉर्म करने के बाद, केयर प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों को आपको समरी में लिखना होगा। समरी को आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में मेनली ये दिखाया जाता है कि आपने जो एक केस का स्टडी किया, जिसका आपको केस प्रेजेंटेशन बनाना है, केस को प्रेजेंट करना है पेशेंट के सामने, वो कहाँ कहाँ से आपने केस को स्टडी किया, वो सारे चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।